सोशल मीडिया पे वीडियो डाला, आपको थ्रेड भी आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला, अगर आप बता पाए। सर देखिए, जिस तरह से 12 तारीख को उस्मान हादी को बांग्लादेश के अंदर मार दिया गया, यूनिस गवर्नमेंट आईएसआई या डीजीएफआई ने क्या किया, पूरा का पूरा इल्जाम लगाया किसके ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, हमारे आरएनडब्ल्यू के ऊपर या अवामी लीग के ऊपर। एक्चुअली मैं पिछले साल भर से कह रहा हूं कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान की आईएसआई या डीजीएफआई या यूनिस गवर्नमेंट का एक ही मकसद है कि किसी भी कीमत पर इलेक्शन को आगे करना, फरवरी में इलेक्शन ना होने देना। इस चीज के लिए कैसे बांग्लादेश के अंदर हिंसा फैलाया जाए, एक पॉलिटिकल किलिंग करी जाती है, उसमें नाम किसका लगाया जाता है, उस्मान हादी का। तो मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से या एक ऑडियो मुझे रिवील करनी पड़ी कि पूरी बांग्लादेश की जनता जिस उस्मान हादी का हत्या का आरोप हिंदुस्तान के ऊपर लगा रहा है, वो आईएसआई के इशारे पर हुई है, यूनिस गवर्नमेंट ने उसकी हत्या कराई है ताकि बांग्लादेश के इलेक्शन को किसी भी कीमत पर आगे कराया जा सके। सर, और वहीं अगर हम देखें तो 2 सस्पेक्ट जो है इस मामले में वो मेघालय के थ्रू इंडिया में आए हैं, ऐसा सस्पेक्ट है। अच्छा, नहीं, ये तो यूनिस गवर्नमेंट बोल रही है ना सर। अच्छा, जब तक वो बांग्लादेश के अंदर थे, मैं यूनिस गवर्नमेंट से ये पूछ रहा हूँ, आईएसआई से पूछता हूँ, डीजीएफआई से पूछता हूँ कि चलो आपको ये पता चल गया कि मेघालय के थ्रू हिंदुस्तान में आए, जब तक वो बांग्लादेश के अंदर थे आपने उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया? आज आप कह रहे हो कि हमारी टेरिटोरिया से बाहर चले गए। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि उस्मान हादी की हत्या आईएसआई के इशारे में करी गई है, और इस हत्या को करने के बाद आईएसआई के सेफ पर हैं वो लोग। और मैं यहां तक भी बोल रहा हूं कि हत्या करने वाले कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं होंगे, चाहे इन फ्यूचर के अंदर बांग्लादेश की गवर्नमेंट, यूनिस गवर्नमेंट एक प्रेशर के तहत किसी को भी लेके आ जाती है, तो एक्चुअल में वो लोग नहीं होंगे। हत्या करने वाले कौन है? खुद आईएसआई के एजेंट। सर, आपको थ्रेड जो आ रहा है वो कौन लोग दे रहे हैं, किसके थ्रू? नहीं सर, जो देखो थ्रेड तो हमारे को पिछले साल भर, 2 साल 3 साल से लगातार आते हैं, हजारों मेल आ गए, मेल भी हमने देखने बंद कर दिए, तो इन थ्रेटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखो, एक सोल्जर है, एक स्पाई है, तो थ्रेड तो आएंगे ही। थ्रेड का उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो बोलते हैं कि लक्की बिस्ट, तुम हमारे इंटरनल मामलों में बात करना बंद कर दो। ये उनका एक ही मकसद है, आईएसआई का हो या डीजीएफआई का हो या वेस्टर्न के जितने भी पावरफुल देश हैं, वो बोलते हैं तुम बात मत करो। आज आप बताओ, आज बांग्लादेश के अंदर खुलेआम हिंदुओं को मारा जा रहा है, ठीक है, घरों को आग लगाया जा रहा है, तो आज हम आपके इंटरनल मामले में बात नहीं करेंगे। आप एक काम करो, आप हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो। तो जो थ्रेट की बात है, वो थ्रेट की बात भी हमने क्यों बोली, उसके पीछे रीजन ये है कि आज पाकिस्तान बोलता है कि दुनिया में पावरफुल है, ऑपरेशन सिंदूर में उसने हिंदुस्तान के साथ फाइट किया, जो दुनिया में एक भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर कुछ एक लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उसमें एक औरत ने सिर्फ एक नारा लगाया कि जिस तरह जियाउल हक को एक प्लेन क्रैश में मार दिया, आने वाले टाइम के अंदर आशिम मुनीर को भी इसी तरीके से किसी कार धमाके में मार देंगे। एक औरत की धमकी से पूरे पाकिस्तान के अंदर यह असर हुआ कि वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री शरीफ वो इंग्लैंड गवर्नमेंट से बोलते हैं कि हमारे आसिम मुनीर को सिक्योरिटी दो भाई, उनको खतरा है। आप उस पाकिस्तान, मतलब दुनिया का पहला फील्ड मार्शल होगा या पहला सीडीएफ होगा जो ब्रिटेन से सिक्योरिटी मांग रहा है सर, और बात करते हैं कि हमने हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सबक सिखाया। तो मेरा सिर्फ यही एक मतलब मकसद था ये थ्रेट का बताने का कि तुम्हें एक छोटा सा नारे से तुम्हारी हालत ये होगी, और पिछले 3 साल से लगातार तुम हमें थ्रेट दे रहे हो मेल के जरिए। आप मैं तुम्हारा मेल नहीं देखता हूं तो तुम यूट्यूब या इंस्टाग्राम या किसी भी मेरे वीडियो पर कमेंट्स लिखना शुरू कर देते हो कि तुम्हें एक सामान्य मौत नहीं मारेंगे। तो ये थ्रेट बताने का सिर्फ ये था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार आपके हजारों थ्रेट से भी। वही ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान के जो एफएम इसाक डर ने एडमिट किया है, नूर एयरवेज में जो डैमेज हुआ था उन्होंने कबूल किया कि हाँ ऑपरेशन सिंदूर में डैमेज हुआ था नूर एयरवेज। बिल्कुल, अभी उनके डिप्टी पीएम या विदेश मंत्री इशाक डार ने भी बोला, उनकी मजबूरी हो गई सर बोलनी, ताकि वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं, उनको पता है कि हिंदुस्तान, आप अगर इस बार इंडिया ने रिएक्शन लिया तो इस बार इंडिया नहीं रुकेगा सर। आज से पहले वो लोग बोल रहे थे कि यार उनका कुछ भी नहीं हुआ, और अब बोलते हैं कि महज 36 घंटे के अंदर 80 ड्रोन मार दिए, हमारे नूर एयरबेस को नुकसान हुआ। आज क्यों पाकिस्तान उसको बता रहा है सर? पाकिस्तान ये जता रहा है, अपनी जनता को दिखाना चाहता है, अपनी आवाम को दिखाना चाहता है कि हिंदुस्तान दोबारा कोई बड़ा एक्शन ना ले सर। तो वही हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी उन्होंने ये भी एडमिट किया, उन्होंने कहा कि मिलिट्री ने उन्हें एडवाइस किया था कि वो शेल्टर में चले जाए बंकर के अंदर, जब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। सर, जिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, मैं आपको वहां के चाहे प्रेसिडेंट बोलूं, नवाज शरीफ बोलूं, या खुद मैं आसिम मुनीर बोलूं, या आईएसआई चीफ आसिम मलिक बोलूं, इनमें से हर आदमी
अंडरग्राउंड था, ये सेफ थे बंकरों के अंदर। जब तक सीज फायर नहीं हुआ, इनमें से कोई भी, चाहे पॉलिटिकल आदमी हो या वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, वहां के सारे जनरल हो, ये सब के सब वहां सेफ बंकरों के अंदर थे। ये खुद बंकरों में नहीं थे, इन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली बंकरों में सेफ करी हुई थी। चाहे आज ये बड़े बड़े स्टेटमेंट देने लग जाए कि नहीं, हमारे को तो आर्मी ने बोला कि सेफ बंकरों में चले जाओ, हम नहीं गए। इनका ऑल पूरी की पूरी फैमिली उस समय बंकरों में सेफ थी सर। वहीं फॉर्मर आर्मी चीफ फॉर्मर जे सिंह ने कहा है कि सोनिया गांधी का प्लान था सैचन ग्लेशियर पाकिस्तान को देने का। सर देखिए, उस टाइम के जो भी हमारे देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जे सिंह सर रहे, या उस टाइम की जो यूपीए गवर्नमेंट रही, इनके बीच में क्या वार्तालाप हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर देश के जनरल बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई तथ्य उनके पास होंगे सर।